नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरविंदर सिंह, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक्स उदयपुर और आप सुन रहे हैं मुझे उदयपुर न्यूज़ पर। भारत के लिए कुछ कर जावा, कोरोना से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत में खुशहाली हो, जनता यहाँ निरोगी हो, इतनी सी है दिल की आरज़ू। डॉक्टर अरविंदर सिंह बस नाम ही काफी है। हिम्मत और विश्वास की एक ऐसी मिसाल जो हताश और जिंदगी से मायूस लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी। फिजिकल डिसेबल होने के बावजूद उन सब बुलंदियों को छुआ जो सक्षम व्यक्ति के लिए भी काफी मुश्किल होता है। इनके द्वारा लिखी गई किताब डॉक्टर्स एंड लॉ भी काफी चर्चा में रही है। आइए इस डॉक्टर्स डे पर आपको मिलवाते हैं NIBA से मान्यता प्राप्त और संभाग के सबसे बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर के CMD डॉक्टर अरविंदर सिंह से। इस डॉक्टर्स डे पर उदयपुर न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम उन तमाम डॉक्टर्स से मिल रहे हैं, उन तमाम फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स से मिल रहे हैं जिन्होंने जान हथेली पर रखकर 1 से 1.5 साल जो पिछला कोविड हम लोगों ने सभी ने निकाला है, वो उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर निकाला है। जब आप और हम अपने घरों में बैठे थे तब वो अपने कर्म क्षेत्र में थे और इसी वजह से उन्हें धरती का भगवान भी कहा जाता है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सिंह हैं अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर से। हम सबसे पहले बिना समय गंवाए सर से ये पूछेंगे, सर कि डॉक्टर्स डे है, क्या कहना चाहेंगे उन फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को, उन डॉक्टर्स को जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल में आप सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर देश को संभाला, एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है। और सेकंड चीज़ सर ये कि जिन डॉक्टर्स के परिवारों ने अपने किसी सगे को खोया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की। ये बड़ा कठिन समय था पूरे देश के लिए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स ने ही इसमें काम करा है, इसमें सब लोगों ने काम करा है। भले वो मीडिया हाउसेस थे, भले वो पुलिसकर्मी थे, भले वो सफाई कर्मी थे, जो भी थे सब ने बहुत मिलकर काम करा। और डॉक्टर्स का इसमें विशेष योगदान इसलिए रहा क्योंकि डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में ट्रेंड हैं। वो उस डिज़ीज़ को प्राइमरी रूप से ठीक करने के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई है। थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि डॉक्टर्स भगवान हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और डॉक्टर भी इंसान हैं, वो भी आपकी तरह आप ही की सोसाइटी में से आए हुए लोग हैं। और मैं इस डॉक्टर्स डे पर अपील करना चाहूँगा कि उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि किसी से भी हो जाती हैं, लेकिन जो ये वॉयलेंस हो जाता है उनकी गलतियों पर, उनकी छोटी सी गलती पर भी उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, हमने बहुत सारे ऑर्डर्स देखे जिसमें कि बहुत दुर्व्यवहार किया गया। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि उनको भगवान ना समझें, इंसान ही समझें और मानवीय भूलों के लिए उनको भी उतना ही मार्जिन दें जितना कि हम बाकी प्रोफेशंस को देते हैं। डॉक्टर्स हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा जो और लोग भी कैजुअलिटी देख रहे हैं, वो सब भी तो अभिन्न हिस्सा हैं। क्या आप पुलिस के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते। क्या आप मीडिया के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते। आपको रोज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको चिकित्सीय इलाज चाहिए। तो डेथ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के घरों पर ही हुई है, पुलिस वालों के घरों में भी हुई है, मीडिया कर्मचारियों के भी हुई है। मेरे बहुत सारे मीडिया के फ्रेंड्स थे जो अभी इस कोरोना की चपेट में आ गए और उनको प्रॉब्लम आया। तो मेरी सबके लिए बहुत सहानुभूति है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी शायरी याद आ गई बात करते करते कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव हो गई, लेकिन क्या थर्ड वेव आएगी अभी पक्के तौर पे पता नहीं। लेकिन चूँकि डॉक्टर्स का इश्क है अपने मरीज़ों से, वो प्रेम करते हैं उनको बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, तो वो थर्ड वेव आए या कितनी भी वेव आए, हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। और आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि इन डॉक्टर्स डे पर उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें। और डॉक्टर्स का भी ये पूरी तरह से फ़र्ज़ है कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट अपने मरीज़ों को दें, ताकि
इस समय जिस समय उनको सहानुभूति की बहुत ज़रूरत है, जिसके भी घर में कोई आदमी बीमार होता है, उसके दिल के अंदर कितना चल रहा होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसका ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाता है। तो एक जो हमें थोड़ा सा टॉलरेंस का हमको पढ़ाया गया था, तो हमें भी उस एग्रेशन को अवॉइड करना चाहिए और सब मिलजुल कर इस बड़ी आपदा से मिलकर निपट रहे हैं और आगे भी निपट लेंगे। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने यह कहा कि डॉक्टर्स भगवान नहीं होते हैं, इससे आप असहमत हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सड़क पे अगर किसी का दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बचाने वाला भी अगर एक हाथ आ जाता है तो वो किसी भगवान से कम नहीं होता। और इन डॉक्टर्स ने न जाने कितनी जानें इस पूरे कोविड काल में बचाई है, इसलिए इन डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए। यहाँ सर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि जो थर्ड वेव का प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों पे घातक साबित होने वाली है, तो बड़ों पर जब तक फर्स्ट वेव सेकंड वेव का प्रभाव था उसमें हम लोगों ने सब ने किसी न किसी को खोया है। मैंने भी अपने पिता को खो दिया इसी कोविड में। वहीं अब छोटे बच्चों की बारी है। उन छोटे बच्चों को कैसे बचाएंगे, उन छोटे बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि बड़ों को तो अपने फील्ड में जाना ही है, उनको काम करना ही है और बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कब तक घरों में बांध के रख पाएंगे और कैसे उनको बचा पाएंगे? थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी इस पर कुछ अभी सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि ना आए। प्रिकॉशंस तो वही हैं, क्योंकि 1 to 1 फैलने वाली ये बीमारी है, क्योंकि इसका इंक्यूबेटर ह्यूमन है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही इसका बीमारी का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जितने प्रिकॉशंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डिस्टेंस, वो सब तो हमको रखना ही पड़ेगा। जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बच्चे तो चंचल हैं, बड़े भी तो चंचल हो जाते हैं ना। आप देखो, एक बार आप लॉकडाउन खोल दो तो कितनी लाइनें लगती हैं, तो बच्चे तो उससे भी ज़्यादा चंचल हैं, तो उनको संभालने में थोड़ी मुश्किल आएगी, हम सबको आएगी। लेकिन ये भी तो है ना कि बच्चों को हम थोड़ी सी उस समय सख्ती भी कर सकते हैं। तो जो सख्ती उनके भले के लिए करी जाती है, उस सख्ती को करने में कोई हर्ज नहीं है। तो थोड़ी सी सख्ती, थोड़ा सा प्यार, मिलजुल कर हो जाएगा काम। फिर वैक्सीनेशन हमारे पास में अब बहुत बड़ा हथियार है। सरकार भी वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सीरियस है। हमारी राज्य सरकार, हमारी देश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम अमेरिका नहीं हैं, हम ब्रिटेन नहीं हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, हम बहुत सारे हैं। तो रिसोर्सेज को इंतज़ाम करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हम सरकार को भी कोऑपरेट करें और उनके वैक्सीनेशन कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम समझें। घर में भी तो कई बार तकलीफ़ हो जाती है ना, ज़्यादा लोग खाना खाने आ जाते हैं तो आटा ख़त्म हो जाता है, दाल ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरह से वैक्सीन में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार कटिबद्ध है और अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करते हुए सही समय पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, सही समय पर अपनी डोजेज़ देंगे, तो हम अपने परिवार को, बच्चों को वैक्सीन के माध्यम से भी बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है, अभी जैसे डेल्टा वेरिएंट आ गया, तो वायरस जब म्यूटेट होता है तो वैक्सीन थोड़ी कम कारगर हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात और है कि जब वायरस म्यूटेट होता है तो थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाता है। तो जैसे जैसे वायरस म्यूटेट होता जाता है, धीरे धीरे उसकी मारक क्षमता कम होती चली जाती है। ऐसा साइंस स्टडीज़ कहती हैं नेचुरल वायरस पर। अब इसमें भी बड़ी डिबेट है कि ये एक्चुअली नेचुरल वायरस है या मैन मेड वायरस है। मैन मेड वायरस के बारे में प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल आ रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम भारत देश हैं, हम सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तब भी हमने सब निकाल लिया, तो ये इतना सा वायरस हमारा क्या कर पाएगा। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हम अगर थर्ड वेव आती है तो उसको भी हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि डरने के नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमने पिछले 1 से 1.5 साल निकाला है, उसी तरह से फिर से अगर कोई मुसीबत आती है तो डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। यही डॉक्टर्स डे पर हम भी सर आपको शुभकामनाएं इसी बात की देते हैं। और यहाँ सर एक बात और अंतिम सवाल सर से पूछना चाहूँगा कि कोविड ने जब किसी पर भी अटैक किया है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका कमज़ोर इम्यूनिटी, और आपकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही वह कोविड आपके शरीर पर आक्रमण कर पाया है। तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए कुछ सुना है सर कि आप एक और सौगात उदयपुर को देने जा रहे हैं, क्या है सर, बताएं थोड़ा। हाँ, देखिए, सबसे हम कितना ही जड़ी बूटियाँ खा लें, हम कुछ भी खा लें, उन सब के इफ़ेक्ट्स हैं पर बहुत कम है। जो मेन इफ़ेक्ट आता है, जो हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, जो हमारी वाइटलिटी बिल्डअप होती है, उसके लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो व्यायाम करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप हमने तैयार करा है।
हमने यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास जिम की स्थापना कर रहे हैं, जो कि मैं श्योर करता हूँ आपको पर्सनली 5-7 दिन में तैयार हो जाएगा। आप आकर देखें, इससे बेहतर एक्सरसाइज की फैसिलिटी अभी तक तो उदयपुर साउथ राजस्थान में किसी ने दी नहीं, वो देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उस फैसिलिटी के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। आपका जो एक एनुअल बजट रहता है 10-12 हज़ार रुपये का एनुअल बजट, जिसमें कि आप जांचें कराते हैं, जिसमें कि आप अपने बाकी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, खाली उतना खर्चा आएगा जो कि वैसे ही आप कर रहे थे। और उसके एवज में आपको जिम, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, वहाँ पर योगा क्लासेस भी होंगी, वहाँ पर एरोबिक्स क्लासेस भी होंगी। वहाँ पर हम ऐसे इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं जहाँ पर 10 से 15 मिनट के एक्सरसाइज में अपने को 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज का बेनिफिट मिल सकता है, वो भी FDA एंड CE अप्रूव्ड है। तो उदयपुर स्वस्थ रहेगा, उदयपुर में वाइटलिटी होगी, तो हमारा उदयपुर और जगमग करेगा। इस विजन के साथ में हम अपना एक हेल्थ केयर सेंटर लेकर आ रहे हैं। इसका नाम है अर्थ स्किन एंड फिटनेस। शुभकामनाएं आपको इस नई सौगात के लिए, और उदयपुर वालों के लिए भी यह एक अच्छी खबर है। अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर ने न सिर्फ डायग्नोस्ट करने में अपना बेस्ट दिया है, बल्कि अब लोगों को स्वस्थ रखने के लिए भी एक जो जिम है वो यहाँ पर शुरू की गई है, और कुछ ही दिनों में जिम शुरू हो जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी बात ये कि सालाना 10 से 12 हज़ार रुपये के खर्चे में आप अपने आप को न सिर्फ स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि आप लोग तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। और जितनी इम्यूनिटी आपके अंदर बढ़ेगी, उतना कोई भी वायरस आपके शरीर में नहीं घुस पाएगा, आपके शरीर में अपना घर नहीं बना पाएगा। सर, उदयपुर न्यूज़ की ओर से एक बार फिर उन तमाम डॉक्टर्स को, आपकी पूरी टीम को और अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर्स को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारत के लिए कुछ कर जावा, कोरोना से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत में खुशहाली हो, जनता